मैंने तो आपको आपकी बात रखने के लिए बुलाया है। मैंने तो आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप देश को बता सके, मेरे दर्शकों को बता सके कि इजरायल और ईरान के बीच में जो हो रहा है उसका क्या इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अब मोहम्मद फैज खान जी, जो बात अभी राशिदी साहब ने कही, वो बात तो कहीं तक जायज है ना कि एक मुल्क जो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाना चाहता है उस पर पहले इजरायल हमला करता है, पहले युद्ध में झोंकने का काम किया जाता है और एकाएक अमेरिका भी कूद जाता है। ये तो गलत है ना सरासर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। कहता भारत बोले हर देश, विश्व शांति ही प्रथम उद्देश्य। धरती माँ की जान बचानी है, विश्व में शांति लानी है। ईरान और इजराइल, आप दोनों को मैं बताऊं प्राची जी, हम भारत के हैं, हमने महाभारत देखा है, हमारे बाप दादाओं ने महाभारत लड़ा है। 18 दिन तक चला, युद्ध हुआ, जाने गई, किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, वो भी कजिन्स की लड़ाई थी। ये भी लड़ाई जो है हजरत इब्राहिम के वंशजों की है, इसका भी कोई निर्णय नहीं आने वाला है। भारत की तरफ से एकमात्र संदेश है, जियो और जीने दो। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाकर कहा, मेरे प्यारे अमेरिकावासी भाइयों बहनों, आज हम पूरी दुनिया को कहते हैं, मेरे ईरान, मेरे इजराइल के भाइयों बहनों, युद्ध में कुछ नहीं है। व्यापक परमाणु अप्रसार संधि का आप सब समर्थन करो और परमाणु की होड़ इस विश्व से खत्म करो, क्योंकि युद्ध से केवल विनाश होता है। इसलिए एक ही पॉलिसी, विश्व शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यदि इजराइल पर हमला हो, वहां मासूम लोग मरे और एक पक्ष हंसे, और ईरान पर हमला हो और वहां मासूम लोग मरे और एक पक्ष हंसे, तो मौत और लाशों पर हंसना शैतानी काम है, इंसानी काम नहीं है। तो हम सब इंसान हैं, शैतान नहीं है, इसलिए लाशों पर हंसना बंद करें और केवल जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम, जीव जीव को शिव मानकर उसकी सेवा का भाव अपने मन में रखें। क्योंकि 2 विश्व युद्ध इस दुनिया ने देखा है, कोई लाभ नहीं हुआ। परमाणु हमला भी इस दुनिया ने देखा है, कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ, युद्ध केवल विनाश देता है, युद्ध भाईचारा नहीं बढ़ाता है, युद्ध प्रेम नहीं बढ़ाता है, युद्ध सद्भावना नहीं बढ़ाता है। युद्ध केवल विनाश लाता है, अवनति लाता है, लोगों को बर्बाद करता है, विधवा करता है, अनाथ करता है। इसलिए संपूर्ण विश्व के लिए भारत का यह संदेश है, विश्व शांति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान, ये सब लोग समझेंगे और भारत देश की विश्व शांति की क़यादत में, नरेंद्र मोदी जी की विश्व शांति की क़यादत में ये लोग शांति से काम लेंगे। युद्ध में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक, हम शांति की बात करते हैं और इस शांति की बात में मुमताज आलम रिजवी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब ईरान के राष्ट्रपति से उनकी बात होती है तो वो 3 शब्द दोहराते हैं, डीएक्सेलेशन, डिप्लोमेसी और डायलॉग। क्या इससे इतर कोई और सॉल्यूशन नजर आता है इन दोनों ही देशों के बीच में? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी आपका। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि अमेरिका इजराइल को जंग से प्यार है, क्योंकि इनकी तिजारत हथियार है। ये इनकी पूरी इकनॉमी डिपेंड करती है हथियारों पर, और यही वजह है कि पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जंग होती रहे और हमारे असलहे जो है वो बिकते रहें और हम टेस्ट करते रहें। तो पहली चीज़ तो ये है। अब जहाँ तक भारत की बात है, बिल्कुल सही बात है। सवाल देखिए, जहाँ तक उठना देश में, पूरी दुनिया में इसको आप बटना नहीं कह सकते, ये डेमोक्रेसी की अलामत है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी देश है, और इसलिए अगर यहाँ पे अलग एक आवाज़ उठ रही, अपोजिशन की आवाज़ उठ रही है, तो इसको गलत नहीं समझना चाहिए, इसको अच्छा समझना चाहिए। आज अमेरिका में भी लाखों लाख लोग निकल रहे हैं, आज लंदन में भी लाखों लाख लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, इटली में, फ्रांस में तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इसको गलत नहीं समझना चाहिए, और अगर गलत कोई फैसला है और अगर उस पर अपोजिशन कुछ कहता है तो मैं समझता हूं कि उसको सरकार को सुनना चाहिए। मिसाल के तौर पर नहीं, गलत फैसला ये हुआ कि हमेशा जब यूएन में जंगबंदी पर वोटिंग होती थी तो हमेशा हिंदुस्तान का स्टैंड क्लियर रहता था, वो वोट करता था। इस बार गैर हाजिर हो गए। क्यों हो गए? और गैर हाजिर किसके साथ हुए? 10-15 बिल्कुल जिनके देशों का कोई नाम ही नहीं है।
क्या हम उस श्रेणी में पहुंचना चाहते हैं? हमें तो एक स्टैंड लेना चाहिए था ना, हम जंगबंदी के खिलाफ। क्या हम अटल बिहारी वाजपेयी के हमें अटल बिहारी वाजपेयी का जुमला भूल गए क्या? आप ही की बात को विस्तार से समझ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि भारत को स्टैंड लेना चाहिए, इधर वो इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो जाए या वो ईरान के साथ जाकर खड़ा हो जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जंगबंदी नहीं, जंगबंदी के लिए वोट करना, क्या ये आप समझ रहे हैं कि इधर उधर की बात है क्या? हम भारत में जंगबंदी तो चाहते हैं भाई। हमारा रूस और यूक्रेन के मामले में भी बहुत क्लियर था कि हम जंगबंदी चाहते थे, यहां भी हम जंगबंदी चाहते हैं। तो फिर हमें वोट करने में क्या प्रॉब्लम थी? क्यों हमने वोट नहीं किया कि जंगबंदी हो? क्यों? ये सवाल ये है ना भाई। ठीक है, ईरान से भी बात है और इजराइल से भी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए, जब से हमारी इजराइल से दोस्ती बढ़ी है, ठीक है, हमें नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ है, और इजराइल उसका फायदा उठाता रहा है। अभी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आई तो उकसाने वाला काम कर रहा था इजराइल, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हमारे और जो हमारे इससे ज्यादा खुलकर आप क्या कहेंगे मुमताज जी? मेरे सवाल पर या मेरे शो पर आप बहुत जल्दी प्रश्न खड़े कर देते हैं, लेकिन अभी 2 मिनट नहीं हुए आपको बोलते बोलते। और इस 2 मिनट में आपने जाहिर कर दिया कि इजराइल कैसा है, इजराइल ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया, लेकिन इजराइल के क्या रिश्ते हैं भारत के साथ, ये तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। अरे वही तो भाई, इजराइल कैसे भारत के साथ खड़ा रहता है? और दोनों देश, सर दोनों देश, हम दोनों देशों की बात कर रही हूँ। ईरान भी भारत, फायदा बताइए ना, आप तय करेंगे ना, ये आप तय करेंगे।